गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था शब्द विकारी और अविकारी शब्दों को, ठीक है। और विकार हम किस प्रकार से करते हैं हमने ये समझा था। विकार हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। विकार करने की 4 इकाइयाँ होती हैं, लिंग, वचन, कारक और आपका वचन के आधार पर, ठीक है। आज की क्लास में हम समझेंगे संज्ञा को, क्योंकि विकार के अंतर्गत ही हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को समझते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। क्योंकि आज संज्ञा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा संज्ञा। और आप जानते हैं कि संज्ञा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं संज्ञा। संज्ञा हम कहते किसको हैं, या संज्ञा हम किस नाम को कह रहे हैं, संज्ञा क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। अब ये नाम चाहे कैसा भी नाम हो, किसी पर्वत का नाम हो, दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, ग्रह के नाम हो, नक्षत्र के, नदियों के, मतलब जितने भी हमारे नाम होते हैं, दुनिया के सभी असंख्य नामों को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाती है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। व्यक्ति में सभी व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, स्थान में कोई भी स्थान हो आपका, कोई भी देश हो, महादेश हो, महासागर हो, सागर हो, कोई भी स्थान आपका, वो भी आपका संज्ञा हो जाएगा। कैसी भी वस्तु हो, ठीक है, वो आपकी संज्ञा हो जाएगी, या कोई भी भाव हो वो आपका संज्ञा हो जाएगा। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार की। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है, और मूल रूप से संज्ञा आपके सिर्फ 2 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की किस प्रकार होती है और मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की किस प्रकार होती है, यही हम आज की वीडियो में समझेंगे। और हमारा यही टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो एंड तक देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की किस प्रकार होती है। तो मूल रूप से संज्ञा आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी यथार्थवाचक और दूसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक हम किसको कहते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहते हैं जिसके सिर्फ नाम मात्र से ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उसका एक प्रारूप बन जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ पुस्तक, तो पुस्तक का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक इमेज बन जाती है पुस्तक की, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका सिर्फ नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है, उसका प्रारूप बन जाता है, वे हमारी यथार्थवाचक संज्ञा होती है। और जिनका प्रारूप हम नहीं बना पाते, जिन्हें हमने कभी नहीं देखा होता, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको ही हम भाववाचक कहते हैं, ठीक है। अब यथार्थवाचक के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यथार्थवाचक हम वास्तविक नाम को, दृश्य को या फिर अमूर्त को कह सकते हैं, मूर्त को कह सकते हैं। और मूर्त हम कहते हैं वे शब्द या वे चीज़ें जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और अमूर्त होता है जिन्हें हम अप्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जिन्हें हमने कभी नहीं देखा होता, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की कैसे होती है अर्थ के आधार पर? नंबर 1 जातिवाचक, पहले आती है आपकी व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 द्रव्यवाचक, समूहवाचक और नंबर 5 भाववाचक। इन्हें अर्थ के आधार पर हम कहते हैं कि संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को शामिल कर लिया गया है जातिवाचक समूह के अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। द्रव्यवाचक में सभी पदार्थों के नाम आ जाते हैं, और समूहवाचक में सभी समुदाय, दल, संगठन, इन संगठनों के, मतलब कोई भी समुदाय का नाम हो, कोई किसी भी दल का नाम हो, किसी भी संगठन का नाम हो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका समूहवाचक, और इन्हें शामिल कर लिया गया है जातिवाचक के अंतर्गत। तो वर्तमान में हम सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को ही समझते हैं। भाववाचक संज्ञा, इन 3 को ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो जाती है मूल रूप से संज्ञा आपकी 2 प्रकार की। कौन कौन सी? यथार्थवाचक और भाववाचक। और यथार्थवाचक के ये भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ठीक है। तो अब हम समझेंगे एक ही डेफिनेशन से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक की परिभाषाओं को, ठीक है। सिर्फ एक डेफिनेशन, आप प्लीज ध्यान से समझते रहिए। देखिए,
वर्तमान में हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक हो जाएगा आपका यथार्थवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका अदृश्यवाचक संज्ञा। अभी मैंने जब वीडियो की स्टार्टिंग की थी तब मैंने आपको समझाया था कि संज्ञा हम कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी डेफिनेशन में, इसी परिभाषा में सिर्फ एक निश्चित शब्द को जोड़ दें, सिर्फ एक निश्चित शब्द को जोड़ दें, तो यही परिभाषा आपकी कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा मैंने? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या फिर भाव के निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही इन्हीं की जाति को, इन्हीं के वर्ग को, इन्हीं के समूह के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, और इसी प्रकार से इन्हीं के भाव को हम भाववाचक या फिर अदृश्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव को हम सिर्फ संज्ञा कहते हैं, समझ गए। लेकिन अगर हम बात करें निश्चित नाम की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के निश्चित नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और इन्हीं के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के जाति, समूह और वर्ग को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही इन्हीं के किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, भाव के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन्हें पढ़कर हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है, उन्हें हम भाववाचक या फिर अदृश्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में हम इन्हें कैसे याद रखेंगे, या एग्जाम में हम कम टाइम में अपने आंसर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये समझेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं इन एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले देखेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया था जितने भी हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, जिनका प्रारूप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में बन जाता है, ठीक है, उसकी एक इमेज बन जाती है, और वे शब्द आपके एक वचन में भी हों, उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने एक शब्द लिया है यहाँ पर मोहन। मोहन को हम कभी भी मोहनो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। मोहन को हम कभी भी मोहनो नहीं लिख सकते। ऐसे ही अगर मैं नाम लूँ एक राज्य का, जैसे आगरा, आगरा को हम कभी भी आगरो नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे एक शब्द ले लेती हूँ मैं राम। राम एक व्यक्ति का नाम होता है, ठीक है, और एक वचन भी है, तो हम राम से कभी रामू नहीं बना सकते, या रामू हम नहीं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक को हम कैसे समझेंगे? जातिवाचक में क्या होगा कि आपकी चीज़ें दृश्य भी होंगी और बहुवचन में होंगी, या फिर ऐसे शब्द जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं, वे सारे हो जाएंगे आपके जातिवाचक। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पर वस्त्र। वस्त्र क्या है? हम देख भी सकते हैं और एक वचन है, लेकिन हम इससे बहुवचन बना सकते हैं। क्या बन जाएगा ये? वस्त्रों। तो ऐसे शब्द जो हम बहुवचन बना सकते हैं या फिर वे पहले से ही बहुवचन में होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? जातिवाचक कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम भाववाचक की। तो अब भाववाचक आप ध्यान से समझिए, क्योंकि भाववाचक आपको मैं बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं भाववाचक की। भाववाचक हम किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका सिर्फ नाम सुनते ही हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, या वे शब्द जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या फिर वे चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे दया, मानवता, अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। तो हमें पता है हम दया कभी देख नहीं सकते, मानवता हम कभी देख नहीं सकते, अमीरी गरीबी देखी नहीं जाती है, बुढ़ापा हम देख नहीं सकते। तो ऐसे शब्द जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वे सब हो जाएंगे हमारे भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन अब इन एग्ज़ाम में हम कैसे याद रखेंगे? एग्ज़ाम में हम याद रखेंगे ऐसे जो शब्द हमारे अदृश्य होंगे और एक वचन में होंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जो अदृश्य होंगे और एक वचन होंगे, उन्हें हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। लेकिन अब जो मैं आपको पहले ही कह रही थी, वीडियो के बीच में मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी आज भाववाचक संज्ञा के बारे में, तो हम वो वाली चीज़ समझते हैं। क्या समझते हैं? मैं यहाँ पर कुछ शब्द ले रही हूँ, जैसे जवानी, मेहरबानी और कुर्बानी। आपने देखा कि ये अदृश्य शब्द भी हैं और एक वचन भी है,
लेकिन इनसे क्या हो जाएगा, इनका आपका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जैसे जवानी का आपका जवानियाँ हो जाएगा, मेहरबानी का आपका मेहरबानियाँ हो जाएगा, और कुर्बानी का आपका कुर्बानियाँ हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो एक वचन में होते हैं भाववाचक होंगे, लेकिन अगर हम उन शब्दों से बहुवचन बना सकते हैं या फिर उन शब्दों को हम बहुवचन में पढ़ सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप एक नोट डालकर लिख लीजिए। यदि किसी भाववाचक शब्द का बहुवचन कर दिया जाए तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा बताइए, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 2। ठीक है, ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया कुर्बानी और यहाँ दिया गया आपको कुर्बानियाँ। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाववाचक में आपका दृश्य होगा, शब्द आपके दृश्य होंगे और एक वचन में होंगे, और ये दृश्य भी है और एक वचन भी है, अदृश्य है और एक वचन में है। तो ये हो जाएगा आपका भाववाचक, और इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये हो जाएगा आपका भाववाचक शब्द, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमने एक वचन से इसको कुर्बानी को कुर्बानियाँ बनाया, बहुवचन बनाया इसको, और मैंने आपको बताया भाववाचक संज्ञा के वे शब्द जिनका हम बहुवचन पढ़ सकते हैं, जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं, वे हो जाएंगे आपके जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहिए। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम को, और सर्वनाम भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल की वीडियो भी मिस मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।